नमस्ते और वेलकम। अगर आपने इस एपिसोड को प्ले किया है तो एक बात कंफर्म है, आप मेरे ट्राइब से हैं। आप उस ग्रुप का हिस्सा है जहां दिमाग को शट डाउन बटन ही नहीं मिलता। द माइंड इज ऑलवेज ऑन, हमेशा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप सच में नहीं सोचते बल्कि एक ही चीज़ों को बार बार चबाते रहते हैं? ऐसे जैसे आपकी सोच एक लूप में फंस गई हो। What did I say? What did they mean? What will happen tomorrow? हम उसे थिंकिंग कहते हैं, लेकिन वो थिंकिंग नहीं है, वो है ओवर थिंकिंग। और पता है क्या, ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक एडिक्शन है, एक नशा है। ओवर थिंकिंग की आदत एक ऐसी आदत है जिसमें हम एंग्जाइटी को अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम नॉन स्टॉप वरी करेंगे तो हम हर प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? ये हमें सिर्फ थकाता है, हम प्रेजेंट में रह नहीं पाते। हमारी बॉडी इज राइट हियर राइट नाउ, लेकिन हमारा माइंड वो तो या तो पास्ट की गलती में है या फ्यूचर के डर में। पास्ट इज ओवर, फ्यूचर इज फिक्शन, और हमारी लाइफ तो इसी के बीच में निकल जाती है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोचना गलत है। सोचना तो हमारी सुपर पावर है, लेकिन हमने सुपर पावर को मिसयूज करना सीख लिया है। हम प्रोडक्टिव थिंकिंग से डिस्ट्रक्टिव स्पाइरलिंग की तरफ पहुंच गए हैं। प्रोडक्टिव थिंकिंग क्या है? जब आप सोचकर एक्शन लेते हैं। यू एनालाइज, यू डिसाइड एंड यू मूव। डिस्ट्रक्टिव स्पाइरलिंग क्या है? जब आप एनालाइज करते हैं, डिसाइड नहीं करते और मूव करते ही नहीं हैं, बस स्टक हो जाते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हम इस एडिक्शन के डेप्थ में जाएंगे। हम समझेंगे कि ये क्यों शुरू होता है। हम देखेंगे कि ये हमारी स्लीप और रिलेशनशिप को कैसे रूइन करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम कुछ सिंपल, रियल, प्रैक्टिकल टूल्स सीखेंगे। ऐसे टूल्स जो आपके माइंड की स्पीड को स्लो डाउन कर सके बिना उसे स्टॉप किए, क्योंकि इस मैराथन को जीतने के लिए दौड़ना नहीं, सांस लेना सीखना पड़ेगा। तो टेक अ डीप ब्रेथ और चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। आप अकेले नहीं हैं, लेट्स फिगर आउट टुगेदर। हमने देखा ओवर थिंकिंग क्या है, वो लूप, वो नेवर एंडिंग मेंटल चैटर। अब सवाल ये है, वाई डू वी डू दिस टू आवरसेल्फ? हम इतना क्यों सोचते हैं? इसके 3 सबसे बड़े रीजन हैं, 3 ऐसे पिलर्स जिस पर हमें ओवर थिंकिंग की ये हैवी बिल्डिंग खड़ी कर दी है। पिलर नंबर 1, द परस्यूट ऑफ परफेक्शन। परफेक्शनिज्म का बोझ। सबसे पहला रीजन है परफेक्शनिज्म। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ परफेक्ट हो, हमारा काम परफेक्ट हो, हमारी बातें परफेक्ट हो। तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो हर सिचुएशन को रिवाइंड करता है, रिप्ले करता है और एडिट करता है। हम सोचते हैं, अगर मैंने वो रिप्लाई नहीं दिया होता तो, अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन थोड़ा और पॉलिश कर दिया होता तो। हम ये बिलीव करते हैं कि इफ़ वी जस्ट थिंक हार्ड इनफ वी कैन आयन आउट ऑल द फ्लॉज। हम फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, ये मानकर कि अगर अभी हम परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना लेंगे तो गलती होगी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, परफेक्शन इज़ अ मिथ, और परफेक्शनिज्म सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम इतना सोचने लगते हैं कि उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते। पैरालिसिस बाय एनालिसिस। आप बस प्लानिंग करते रह जाते हैं और एग्जीक्यूशन ज़ीरो हो जाती है। इज़न्ट दैट ट्रू? पिलर नंबर 2 है डीलिंग विद अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का डर। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है डर, डर ऑफ द अननोन। हमें अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है और ये फैक्ट हमारी एंग्जाइटी को ट्रिगर करता है। जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है तो हमारा माइंड काओस क्रिएट करता है। वो वर्स्ट केस सिनारियो बनाने लगता है। अगर मेरी जॉब चली गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो। हमारा माइंड एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। जब उसे कोई रियल डेंजर नहीं दिखता तो वो इमेजिनरी डेंजर क्रिएट करने लगता है ताकि वो बिजी रहे। हम वरी को अपना प्रोटेक्टिव आर्मर बना लेते हैं। हमें लगता है कि
कि अगर मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड रहूँगा तो मुझे हर्ट कम होगा। लेकिन ओवर थिंकिंग अनसर्टेनिटी का काम नहीं करता, वो उसे बढ़ा देता है। आप सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, आप बस एक प्रॉब्लम को 10 अलग तरीकों से इमेजिन कर रहे हैं और ये साइकिल चलते रहती है। याद रखिए, कंट्रोल इज एन इल्यूजन। हम सिर्फ एक ही चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और वो है हाउ वी रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। पिलर नंबर 3 है द नीड ऑफ वैलिडेशन, यानी कि अप्रूवल की भूख। तीसरा और शायद सबसे सेंसिटिव रीज़न है अप्रूवल की भूख, यानी द नीड ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। हम कितने ही डिसीजंस में इसलिए ओवरथिंक करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा बॉस क्या सोचेगा, मेरे फ्रेंड्स जज तो नहीं करेंगे, सोसाइटी का क्या रिएक्शन होगा। हम ये कांस्टेंट मेंटल ड्रामा क्रिएट करते हैं और हमारी हर एक्शन को दूसरे लोग एनालाइज कर रहे हैं। इसलिए हम हर बात को 10 बार फिल्टर करते हैं, हर मैसेज को रीड करते हैं ताकि हम गलती से भी किसी को ऑफेंड ना कर दे या अनएक्सेप्टेबल ना लगे। लेकिन ये गेम हम कभी जीत नहीं सकते। आप दुनिया के हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। जब आप ओवर थिंकिंग में फंसे होते हैं तो आप दूसरों के स्टैंडर्ड्स को अपना जेलर बना लेते हैं। आप अपनी इंटरनल कंपास को बंद कर देते हैं और सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन की आवाज़ सुनते हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं, परफेक्शन, अनसर्टेनिटी और वैलिडेशन। इन्हीं के चक्कर में हम प्रेजेंट मोमेंट को सेक्रीफाइस कर देते हैं। 1 मिनट के लिए पॉज लेते हैं, जस्ट ब्रीथ और सोचिए इन तीनों में से आपके ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा पार्टनर कौन है? क्या आप हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या आप फ्यूचर के डर से रुक गए हैं, या आप सिर्फ दूसरों के वैलिडेशन के लिए वेट कर रहे हैं? सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ द ट्रैप। जब तक आप रूट कॉज को नहीं देखेंगे तब तक आप सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते रहेंगे। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक मेंटल हैबिट नहीं है, ये हमारी बॉडी, हमारे रिश्तों और हमारे डिसीजन मेकिंग पर डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है डिसीजन पैरालिसिस, फैसला ना ले पाना। आपको याद है ना, हमने परफेक्शनिज्म की बात की थी, वो यहाँ टेक ओवर कर लेता है। जब आप हर छोटे बड़े डिसीजन, आज लंच में क्या खाना है, कौन सा ईमेल पहले भेजना है या वीकेंड पे क्या करना है, को ओवर एनालाइज करते हैं तो आप स्टक हो जाते हैं। आपका माइंड इतने सिनारियोस क्रिएट कर देता है, इतने प्रोज और कॉन्स की लिस्ट बना देता है कि आपकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और एंड में आप कोई डिसीजन नहीं लेते। आप प्रोकास्टिनेट करते हैं और ये इनएक्शन आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप सोच रहे हैं कि आप स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन असल में आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। दोस्त ने फ़ोन किया और आप सोच रहे हैं क्या बात करूं, और वो फ़ोन कट कर देता है। डन, अपॉर्चुनिटी मिस्ड, द मोमेंट इज गॉन। साइड इफेक्ट नंबर 2, स्लीप डिस्ट्रक्शन, नींद का उड़ जाना। रात का वक्त जब पूरी दुनिया शांत हो जाती है तब आपका माइंड पार्टी करना शुरू कर देता है। ये सबसे पर्सनल और पेनफुल साइड इफ़ेक्ट है। आपका सर पिलो पर रखा है, आंखें बंद है, बट द मेंटल सिनेमा इज रनिंग इन फुल HD और 4K। वो पास्ट की छोटी छोटी गलती जो 2 साल पहले हुई थी, वो अभी प्रेजेंट में आकर आपकी नींद चुरा रही है। वो फ्यूचर के हाइपोथेटिकल टेंशन जो शायद कभी होगा ही नहीं, वो आपको जगाए रख रहा है। इससे क्या होता है? क्रॉनिक फटीज। जब आप फिजिकली रेस्ट नहीं करते तो आप मेंटली रेस्ट कैसे करेंगे? नेक्स्ट मॉर्निंग आप ऑलरेडी टायर्ड होते हैं और ये साइकिल रिपीट होते रहता है। योर ब्रेन इज एसेंशियली रनिंग अ मैराथन व्हाइल यू आर लाइंग ऑन बेड। वी कंफ्यूज रेस्ट विथ स्लीप, और ये ओवर थिंकिंग स्लीप हाइजीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। साइड इफेक्ट नंबर 3 इज रिलेशनल डैमेज, रिश्तों में दूरियाँ। ओवर थिंकिंग हमारे रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है। कैसे? मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से। आपका दोस्त या पार्टनर आपसे कुछ सिंपल बात कहता है और आपका माइंड उसे 10 अलग अलग तरीक़ों से डिकोड करता है। उन्होंने ये क्यों कहा? क्या वो मुझसे गुस्सा है? क्या वो ये हिंट दे रहे हैं? हम ओवर थिंक करते हैं पर हम मूडी हो जाते हैं और फिर हम ओवर रिएक्ट करते हैं।
हम उस इंसान से सवाल ही नहीं करते। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी सोच ही सही है, और इस अजम्पशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। आपके दिमाग का शोर दूसरे इंसान की रियल फीलिंग्स को धुंधला कर देता है। आप प्रेजेंट कन्वर्जेशन में प्रेजेंट ही नहीं रहते। आप हमेशा इंटरनल डायलॉग में बिजी रहते हैं, और इससे आपके क्लोजेस्ट रिलेशनशिप में दूरी आ जाती है। साइड इफेक्ट नंबर 4, फिजिकल स्ट्रेस यानी कि बॉडी पे असर। इस सब का अल्टीमेट प्राइस हमारी बॉडी को पे करना पड़ता है। जब आप नॉन स्टॉप ओवर थिंक करते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स फ्लड होते रहते हैं। इसका रिजल्ट फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि कांस्टेंट हेडेक, स्टमक इश्यूज, एसिड रिफ्लक्स, IBS, टाइट शोल्डर्स और बैक पेन। आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है आई एम नॉट सेफ, लेकिन आप उन सिग्नल को इग्नोर करके बस सोचते रहते हैं। तो ओवर थिंकिंग कोई नरम चीज़ नहीं है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी छीन रही है, हमारी नींद छीन रही है, हमारे रिश्ते तोड़ रही है और हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही है। और जब हमने प्रॉब्लम्स और उसके रूट्स को अच्छी तरह समझ लिया है तो नेक्स्ट हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन इस मेंटल ड्रामा में हमारे साथ क्यों नहीं देता। अंडरस्टैंडिंग द सर्वाइवल ब्रेन। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, डोंट वरी, साइंटिफिक टर्म में नहीं जाना है। आप बस ये समझिए कि हमारा सर्वाइवल ब्रेन है। इसका काम है टू कीप अस सेफ। हज़ारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे तो इसका काम बहुत सिंपल था। अगर शेर दिखे तो दौड़ जाओ, और अगर डेंजर है तो फाइट करो। ये था फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन आज की दुनिया में हमारे सामने रियल शेर नहीं आते। हमारे शेर अब ईमेल्स है, डेडलाइंस है और सोशल मीडिया पे आए हुए लाइक्स है। लेकिन हमारा सर्वाइवल ब्रेन अभी भी सेम तरह से रिएक्ट करता है। जब आप ओवर थिंक करते हैं तो मेरा बॉस क्या सोचेगा, तो आपका एमिगडाला ये नहीं समझता कि ये सिर्फ एक थॉट है। वो उसे रियल डेंजर मान लेता है, जैसे कि शेर आ गया हो। और इस फॉल्स अलार्म की वजह से वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर देता है, जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेलिन। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी सांस तेज हो जाती है और आपका माइंड फुल फोकस के साथ डेंजर को सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो डेंजर जो सिर्फ आपके दिमाग में रहता है। यही वो बायोलॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से हमारी बॉडी थक जाती है, इवन दो हमने फिजिकल कुछ काम नहीं किया। द डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी कि ऑटो पायलट मोड। ब्रेन में एक और चीज़ होती है जिसे हम डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। आप इसे ऑटो पायलट मोड समझ सकते हैं। जब हम कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं कर रहे होते, जैसे कि जब हम अकेले बैठे हैं या शावर ले रहे हैं, तो हमारा ब्रेन डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता है। और इस DMN का फेवरेट काम क्या है? पास्ट के बारे में सोचना और फ्यूचर की प्लानिंग करना। ओवर थिंकिंग इज़ बेसिकली DMN रनिंग वाइल्ड। आपका ब्रेन एफिशिएंट बनना चाहता है तो वो ओल्ड थॉट पैटर्न्स को रिपीट करता है। अगर आपने एक प्रॉब्लम को कल 10 बार सोचा था तो वो आज आपको 11वीं बार वही चीज़ सोचने को देगा। इट्स अ हैबिट, एक न्यूरल पाथवे बन गई है, एक पक्का रास्ता बन गया है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये नहीं कि आप अपने सर्वाइवल ब्रेन को शट डाउन कर दें, वो इम्पॉसिबल है। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने DMN को नया काम दें। और नया काम क्या है? उसे प्रेजेंट में लाना। द माइंडफुलनेस एंटीडोट यानी कि नई ट्रेनिंग। यहीं पर एंटर होती है माइंडफुलनेस। लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस कोई मिस्टिकल या स्पिरिचुअल चीज़ है। माइंडफुलनेस इज ब्रेन ट्रेनिंग। माइंडफुलनेस आपके ब्रेन के उस हिस्से को स्ट्रेंथन करता है जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये आपके ब्रेन का रीजनिंग सेंटर है, वो हिस्सा जो लॉजिक और काम ऑब्जर्वेशन करता है। जब आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को जज किए बिना ऑब्जर्व करते हैं, ओके ये थॉट आया कि मैं फेल हो जाऊंगा, और फिर वापस अपनी सांस पर या बॉडी पर फोकस करते हैं, तो आप अपने DMN को रीराइट कर रहे होते हैं। आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं कि ये अलार्म फेक नहीं, आई एम सेफ, आई एम चूज टू बी प्रेजेंट। ये एक मसल की तरह है। आप जितनी बार गलती करने के बाद भी वापस प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं,
उतनी बार आप ये न्यू न्यूरल पाथवे बना रहे हैं। यू आर मूविंग फ्रॉम द ऑटोमेटिक chaotic amygdala response to the calm choice driven prefrontal cortex response। हमने प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली दोनों तरीके से समझ लिया है। अभी हम एक्शनेबल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम वो प्रैक्टिकल टूल्स सीखेंगे जिनसे हम इस ओवर थिंकिंग के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। हमने ओवर थिंकिंग की रूट को देखा, उसके साइड इफ़ेक्ट को समझा और उसके पीछे के ब्रेन साइंस को भी जान लिया। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ डू वी फिक्स इट। हम इस मेंटल लूप को ब्रेक कैसे करें। याद रखिए, ये कोई मैजिक पिल नहीं है, ये एक न्यू हैबिट बनाने का कंसिस्टेंट एफर्ट है। यहाँ पर मैं आपको 3 बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिकल टूल्स दूंगा जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। टूल नंबर 1, द 2 मिनट रूल फॉर डिसीजन, यानी कि छोटे फैसले लेने का नियम। सबसे पहले हम डिसीजन पैरालिसिस से डील करेंगे। हमने देखा कि हम कितनी एनर्जी छोटे डिसीजंस को ओवरथिंक करने में वेस्ट करते हैं। द रूल इज सिंपल, अगर कोई डिसीजन 2 मिनट या उससे कम टाइम में लिया जा सकता है तो टेक इट इमीडिएटली। अगर आप सोच रहे हैं ये कपड़े पहनूं या वो, अभी फ़ोन करूं या बाद में, आज लंच में क्या ऑर्डर करूं, स्टॉप द लूप, चूज एंड मूव ऑन। डोंट गिव योर ब्रेन द स्पेस टू एनालाइज। अगर डिसीजन का इम्पैक्ट छोटा है तो उसको लो प्रायोरिटी दीजिए। गलत भी हो गया तो इट्स फाइन, यू विल लर्न। लेकिन इनएक्शन से हमेशा ज़्यादा बेटर है एक्शन। ये रूल आपको मोमेंटम देगा। ये आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा कि एक्शन से लेना भी एक रिवॉर्डिंग चीज़ है, ना कि सिर्फ थिंकिंग। स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग्स, छोटी विक्ट्रीज लेना शुरू करो। टूल नंबर 2, द वरी टाइम बॉक्स, चिंता का समय। ये टूल मेरे पर्सनल फेवरेट में से एक है। ओवर थिंकर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो 24/7 चिंता करते रहते हैं। हम इस साइकिल को ब्रेक करेंगे। द रूल इज सिंपल, दिन में सिर्फ एक फिक्स स्लॉट रखिए फॉर वरिंग। इससे आप वरी टाइम कह सकते हैं, जैसे कि शाम को 7 से 7:30, सिर्फ 30 मिनट। जब भी दिन में कोई डरावना थॉट आए, ओ मुझे इस मीटिंग के बारे में सोचना चाहिए, तो अपने आप से जेंटली बोलिए, थैंक यू फॉर द थॉट, लेकिन अब नहीं। आई हैव केप्ट अ स्लॉट फॉर यू एट 7 PM। और फिर शाम को 7 बजे एक नोटबुक लीजिए और उस 30 मिनट में आप फुल्ली इंटेंशनली चिंता कीजिए। सारे थॉट्स, सारे डर राइट डाउन कीजिए। गेट देम आउट ऑफ योर हेड। आप देखेंगे कि जब शाम होगी तो जिन थॉट्स ने सुबह आपको परेशान किया था वो बोरिंग लगने लगेंगे, या तो वो सॉल्व हो चुके होंगे या उनकी अर्जेंसी ख़त्म हो चुकी होगी। ये टूल आपको कंट्रोल देता है। आप चिंता को मैनेज करते हैं, ना कि चिंता आपको। यू डिसाइड व्हेन टू वरी। टूल नंबर 3 इज द 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक्स, यानी वर्तमान में वापसी, प्रेजेंट में आना। ये टूल इंस्टेंट रेस्क्यू के लिए है। जब आपका माइंड पैनिक कर रहा हो, फ्यूचर में दौड़ रहा हो या पास्ट में फंसा हो, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। रिमेंबर द साइंटिफिक रीजन, DMN को प्रेजेंट में लाना है। द रूल इज वेरी सिंपल, अपने सेंसेस को यूज करके प्रेजेंट में आइए। नंबर 1, 5 चीज़ों को देखो, 4 चीज़ों को महसूस करो, 3 चीज़ें सुनो, 2 चीज़ें सूंघो और 1 चीज़ को चखो। जब आप एक्टिवली ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन इमीडिएट उस सर्वाइवल मोड से निकलकर प्रेजेंट रियलिटी में आ जाता है। ये आपके एमिगडाला को शांत करता है। ये इमरजेंसी टूल है, इसका यूज़ कीजिए जब भी आप ओवरवेल्म फील करें। इट वर्क्स। 2 मिनट रूल फॉर बेटर डिसीजन, वरी टाइम फॉर कंट्रोल और 5 4 3 2 1 फॉर इंस्टेंट ग्राउंडिंग। प्रैक्टिस देम। एक दिन में नहीं होगा, बट कंसिस्टेंसी से होगा। अब हम आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हम इस पूरी जर्नी को कंक्लूड करेंगे और मैं आपको कुछ आखिरी पावरफुल थॉट्स दूंगा ताकि आप होप और कामनेस के साथ आगे बढ़ सके। हमने शुरू किया था ये समझने से कि ओवर थिंकिंग एक एडिक्शन है, एक ऐसी साइकिल है जहां हम प्रेजेंट मोमेंट को सेक्रीफाइस कर देते हैं। हमने देखा कि हमारा दिमाग सर्वाइवल ब्रेन और परफेक्शनिज्म की वजह से लूप में फंस जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने सीखे प्रैक्टिकल टूल्स, यानी कि द 2 मिनट रूल, वरी टाइम और 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग्स।
अब कंक्लूजन में मैं आपको सिर्फ 2 बातें याद दिलाना चाहता हूँ जो आपकी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आएगी। फाइनल थॉट नंबर 1, द ऑब्जर्वर, यानी कि दिमाग का मालिक कौन है। जब आप अपने माइंड को ओवरथिंक करना शुरू करते हैं तो एक स्टेप पीछे हट जाइए, स्टेप बैक। देखिए, आपके थॉट्स आप नहीं हैं, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ दैट थॉट्स। आप स्टेज नहीं हैं, आप ऑडिटोरियम हैं। स्टेज पर तो ड्रामा चलते रहेगा, कभी फियर का, कभी जजमेंट का, लेकिन आपको ऑडियंस में शांत बैठना है और नोट करना है। जब आप ओवर थिंकिंग को जज करना बंद कर देते हैं और उसे बस ऑब्जर्व करते हैं, तब उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। ओवर थिंकिंग नीड्स योर एनर्जी टू सर्वाइव। जब आप उस पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। बी द लाइट, नॉट द फायर। फाइनल थॉट नंबर 2, सेल्फ कंपैशन, यानी खुद पे रहम। अगर आप इस जर्नी को सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चेंज चाहते हैं, और चेंज हमेशा मुश्किल होता है। जब आप स्लिप हो जाते हैं और कोई चीज़ पे ओवर थिंकिंग करते हैं तो अपने आप को पनिश मत करना। क्रिटिसिज्म आपके माइंड को बंद कर देगा, कंपैशन उसे खुलने में हेल्प करेगा। अपने आप से कहिए, इट्स ओके, मैं एक इंसान हूँ, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। ये जर्नी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अप्स एंड डाउन से भरी है, लेकिन हर बार जब आप वापस प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, हर बार जब आप 5 4 3 2 1 टेक्निक को यूज़ करते हैं तो आप जीतते हैं। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा टूल है, उसे फियर के लिए नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और खुशी के लिए यूज़ कीजिए। तो टेक अ डीप ब्रेथ और ये ट्रस्ट रखिए कि आप बेटर कर सकते हैं। बाहर निकलने का रास्ता आप ही के अंदर है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस जर्नी। बी प्रेजेंट, बी काइंड एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप में कोई चेंजेस आ सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प हुई है। और हाँ, लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए कि उनकी भी हेल्प हो, उनकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग के शिकार इस दुनिया में बहुत सारे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके सब हमारे अपडेट्स पाते रहिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।